नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे कल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव की, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद बात होगी उपचुनाव में बुर्के पर मचे सियासी घमासान की। एसपी ने जहां चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायत दी है, वहीं बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया। और साथ ही बात करेंगे अम्बेडकर नगर में लाल पर्ची पर मचे बवाल की। आपको बताएंगे पुलिस के जरिए लाल पर्ची जारी करने समाजवादी पार्टी ने क्यों खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। आपको बताएंगे चुनाव में हुई वोट जिहाद की कैसे एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम के नेता ने कावड़ को लेकर विवादित बयान दिया, वहीं खड़गे के जहरीले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तो देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर कल उपचुनाव होगा। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। कल यूपी में 9 सीट पर उपचुनाव की वोटिंग है, वहीं कल उत्तराखंड में 1 सीट पर केदारनाथ में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यूपी उपचुनाव के लिए 13 रैलियां की और 5 दिन में सीएम योगी ने 2 रोड शो भी किए। उपचुनाव के प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी अहम रहा। अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां सीएम योगी पर हमला किया, वहीं योगी ने भी अखिलेश और खड़गे पर निशाना साधा। और अब दिखाते हैं आपको यूपी और उत्तराखंड में किन किन सीटों पर वोटिंग है। यूपी में 9 सीट गाजियाबाद, करहल, कुंदरकी, मीरापुर, फूलपुर, कटेरी, मझवा, खैर, सीसामऊ में चुनाव है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर वोटिंग है। पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं को काट सके। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ बंद का काम है। अगर ये काम तो टेररिस्ट हो सकता है। यूपी में 9 सीट पर बुधवार को वोटिंग होनी है, जिसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेरी और मझवा विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान होगा। पोलिंग स्टेशन तक पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। यूपी में उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद सिर्फ वो लोग ही वोट कर सकेंगे जो मतदान केंद्र के अंदर होंगे। इसके लिए इन 9 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 3718 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 90 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इन उपचुनाव में सियासी बयानबाजी भी चरम पर रही। बटेंगे तो कटेंगे वाले सीएम योगी के बयान पर बीजेपी और एसपी में जहां जमकर पोस्टरबाजी हुई, वहीं लोकसभा चुनाव के बाद पीडीए का फॉर्मूला उपचुनाव में भी नजर आ रहा है। ये संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। ये संविधान में जो हम लोगों ने पीडीए का नारा दिया है, ये हमारा प्रकाश स्तंभ है और संविधान ही हमारी सुरक्षा से लेकर के रक्षा कवच बनकर के हमारी रक्षा करने का काम करता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो जीत के लिए आश्वस्त है। हम 9 सीटों पर जीतने जा रहे हैं। पीडीए नहीं जीतेगा, सबका साथ सबका विकास जीतेगा। श्री अखिलेश यादव जी को चुनाव में हार दिखाई दे रही है, इसके कारण अनर्गल आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा का कहना है कि बीजेपी की ओर से समाज को बांटने का नारा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर संविधान बचाने और देश के लोगों में भाईचारे बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे इनको तमाम तरह के नारे जाए, ये देश का क्या हित करेंगे ये नारे? आप बताओ कि बेरोजगारी के ऊपर आपका क्या नारा है? ठीक है, आप बताओ कि जो महंगाई है इस पे क्या नारा है आपका? उसकी बात नहीं करेंगे ये लोग। मिर्जापुर के मझवा उपचुनाव में विपक्ष की ओर से एक बार फिर ईवीएम विवाद खड़ा कर दिया गया है। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के पास अलग से ईवीएम रखा हुआ है। हम लोगों को विशेष सूत्रों के से ज्ञात हुआ कि जहां पर स्टोरेज बनाया गया है स्ट्रांग रूम, उसके बगल में एक छोटा सा कमरा है। उस कमरे में 36 ईवीएम ऐसे रखे हुए हैं जिसमें पहले से एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोटिंग पड़ी हुई है।
तो इस मसले को लेकर के हम लोग लिखित रूप से और ईमेल के जरिए निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयुक्त दोनों को अवगत कराया कि हमारी ये शंका है और इसका समाधान कराया जाए। उन्नाव पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उपचुनाव में जनता मन बना चुकी है। जनता विकास चाहती है, विपक्ष विकास दे नहीं सकता। अखिलेश यादव विकास नहीं दे सकते। लेकिन जनता मन बना चुकी है, जनता पहले से ही तैयार है। जनता विकास चाहती है, विपक्ष के लोग विकास दे नहीं सकते, अखिलेश विकास दे नहीं सकते। इनको तो 224 एमएलए की बहुत बड़ी थाती मिली थी। 224 एमएलए समान नहीं पाए। 2 साल में इतने अनपॉपुलर हो गए कि 2014 में जो चुनाव हुआ उसमें 80 में से 73 सीटें एनडीए जीता था। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 1994 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। उपचुनाव के लिए कुल 74 आदर्श मतदान केंद्र, 10 समस्त महिला प्रबंधित मतदान केंद्र, 7 समस्त युवा कर्मी मतदान केंद्र और 6 समस्त दिव्यांग प्रतिबंधित मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य होंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में 9 सीट पर कल उपचुनाव की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बुर्के पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बुर्का हटाकर चेकिंग न करने की मांग की है। बीजेपी ने पलटवार कर कहा कि हार के डर से एसपी घबरा गई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक ही वोटिंग के दौरान नियमों का पालन किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत गर्मा गई है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उसने लोकसभा 2024 का हवाला दिया है और कहा है कि मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग बुर्का हटा कर न हो। बुर्का हटाकर जांच से मुस्लिम महिला वोटर डर जाते हैं। एसपी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की जांच नहीं करेगा। पहचान पत्र की जांच का अधिकार मतदान अधिकारी के पास। 2024 के चुनाव में तैनात पुलिस अधिकारियों ने शक्ति और पद का दुरुपयोग किया। एसपी समर्थकों, खासकर मुस्लिम महिलाओं को डराकर बुर्के उतरवाए। मतदान केंद्रों से बिना मतदान किए लौटना पड़ा, जिससे वोटिंग प्रभावित हुई। एसपी की चिट्ठी पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने हमला बोला है कि हार के डर से एसपी ऐसी बातें कर रही है। वहीं एसपी का कहना है कि वोटर बिना किसी डर के वोट डालें, इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके पोलिंग पार्टीज पर कैसे दबाव बनाया जा सके, कैसे निर्वाचन से जुड़े हुए कर्मियों पर एक अनावश्यक दबाव बनाया जा सके, उसके लिए डिमांड कर रही है। जो भी निर्वाचक नियमावली है उसका अनुपालन होना चाहिए और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करके ही उसका वोट पड़ना चाहिए। बहुत सी जगहों पे बहुत शिकायतें आई, जिससे चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है। और कल जिस दिन मतदान है, मतदान के लिए भी समाजवादी पार्टी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए नंबर जारी किए हैं कि हमें सूचित करें। हम आगे चुनाव आयोग से उस संदर्भ में बात करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि वोटिंग नियम कानून से ही होगी। वोटिंग से पहले वोटर्स की पहचान जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी। बुर्के में वोट डालने को लेकर विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट से कहा कि बुर्के में कोई पहचान छिपाने की कोशिश करे तो उसका डटकर मुकाबला करे। एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जो पोलिंग एजेंट होते हैं
धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें, बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस और एसपी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि इन्हें हार का डर सता रहा है और अब ये बुर्के के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष हार के डर से अब बुर्के के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि हार सता रही है। ये वही हमारी बहनें हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सड़कों पर आने से घबराती थीं, आज आजादी के साथ में आदरणीय योगी सरकार में वोट डालने जा रही हैं। उपचुनाव में बीजेपी और एसपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इन सीटों पर जीत तय करने के लिए बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने जमकर प्रचार किया है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटर्स को रिझाने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर कल वोटिंग है, लेकिन उससे पहले एसपी ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से एसपी सांसद लालजी वर्मा ने आरोप लगाया कि पुलिस समुदाय विशेष के लोगों को लाल पर्ची देकर डरा रही है और इसके विरोध में उन्होंने अपना गनर भी लौटा दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रहा है। उपचुनाव की वोटिंग से पहले लाल पर्ची ने सियासी पारा तेज कर दिया है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर कल होने वाले उपचुनाव से पहले लाल पर्ची पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। दरअसल पुलिस की ओर से कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों को डरा धमका रहे हैं। नोटिस में ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने उपचुनाव के दिन कोई भी गड़बड़ी की तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी नेताओं ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की जगह चुनाव लड़ने का काम कर रहा है। पुलिस विभाग के लोग लाल पर्चियों को लेकर के, आप पता कर लो, जितने अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव हैं उन गांवों में जबरदस्ती गश्त करना उनका अधिकार है, लेकिन जा करके लोगों को धमकाना और बूथ अध्यक्षों को, आप बताइए क्यों बुलाया जा रहा है भाई? हमारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्षों को फोन करके क्यों बुलाया जा रहा है? अगर कोई बात करनी है तो चुनाव के बाद बात करेंगे। अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। लालजी वर्मा ने उपचुनाव को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लालजी वर्मा ने कहा कि प्रशासन वोटर्स को डरा रहा है। जिले के एसपी को चिट्ठी लिखकर लालजी वर्मा ने ये आरोप लगाए हैं। कार्यकर्ताओं को लाल पर्ची भी देती है और कहती है कि वही मतदान करने जाना तो या तो भाजपा को वोट देना या तो मतदान करने न जाना। इस तरह की धमकी देने का काम किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके लाल पर्ची देकर कहा जा रहा है कि बूथ पर दिखाई पड़ोगे तो सीधा जेल भेजा जाए। वोटिंग को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि हार के डर से विपक्ष अब बेतुके आरोप लगा रहा है। हम सबको चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना चाहिए। विपक्षी दल पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, डिरेल्ड हैं, हार का उनको भय है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता के बीच में है और जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र भी लिखा, इसमें कहा कि पुलिसकर्मी, देखिए, हर व्यक्ति को मतदान करते समय अपना पहचान पत्र दिखाना होता है और हम सब उसका नियम कानून का पालन करेंगे। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग प्रभावित करने की आशंका के चलते 2841 लोगों को सिक्योरिटी बॉन्ड भराया गया है। पुलिस ने 1200 लोगों को रेड कार्ड जारी कर हिदायत दी है। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कुंदरकी सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को दूसरे दलों के लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हकीकत के अंदर उपचुनाव के अंदर जो पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी चाहती है कि चुनाव निष्पक्षता से होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और जो वोटिंग वाला दिन है, कल को जो वोट पड़ने हैं, उसमें लोगों को के साथ में हरेसमेंट नहीं होना चाहिए।
उपचुनाव को लेकर लाल पर्ची पर सियासी घमासान छिड़ गया है। अब देखना ये है कि इस पर सियासी बयानबाजी कहां तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद 2 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव है, वहीं कई राज्यों में उपचुनाव है। यूपी में 9 सीट और उत्तराखंड में 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारों के बाद जहां विपक्ष लगातार मुखर है, वहीं वोट जिहाद की भी एंट्री हो गई है, जिस पर सियासी वार पलटवार के साथ साधु संतों ने भी प्रतिक्रिया दी है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी में एसपी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर लगातार जारी। तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। अब बीजेपी नेता की तरफ से पोस्टर लगवाया गया है। लखनऊ के 10-90 चौराहे पर यह पोस्टर लगाया गया है। सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर यह पोस्टर लगा है। पोस्टर में कहा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, क्योंकि अब हम अड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम बढ़ेंगे। इस पोस्टर में भारत के नक्शे को दिखाने के साथ ही पड़ोसी देश कैसे अलग होते गए, इस बात को दिखाया गया है। मुजफ्फरनगर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। ओवैसी ने बीजेपी पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। ओवैसी ने यह भी कहा कि महंगाई आसमान छू रही है और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जाकर बटोगे तो कटोगे की बात कह रहे हैं। नारे लगाए जा रही है, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। याद रखो, मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का भड़काऊ बयान सामने आया है। कुंदरकी में कल जनसभा को संबोधित करते हुए शौकत अली ने कहा कि हम 2 मिनट की नमाज पढ़ लेंगे तो हल्ला मचा देंगे, और वो 2 महीने तक सावन में कांवड़ यात्रा के लिए नेशनल हाईवे को बंद कराते हैं और पुलिस वाले कांवड़ियों के पैर धोते हैं। हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। हम नमाज पढ़ लेंगे, 2 मिनट की नमाज पढ़ लिया, नमाज पढ़ लिया, नमाज। अरे ये सड़कें किसी के बाप की नहीं है। 2 महीना कांवड़ यात्रा सावन के महीने में नेशनल हाईवे को बंद करा करके पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कांवड़ियों के पैर धुलते, और कांवड़िए बेचारे माशाअल्लाह लेकर के मस्त रहते, चिलम भी मारते हैं, शराब भी पिए रहते, हुड़दंग भी मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जाकर के उनके पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने शौकत अली के बयान की निंदा की। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एआईएमआईएम की विचारधारा जहरीली है। शौकत अली का बयान एआईएमआईएम की उसी जहरीली विचारधारा को दिखाने का काम करता है, जिसके तहत लगातार एआईएमआईएम समाज को भड़काने के लिए, विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार इस तरह के बयान देते हैं। और शौकत अली के इस बयान पर पूरा विपक्ष चुप है। वहीं संत समाज एक है सेफ है के नारे के समर्थन में उतर आया है। साधुओं ने वोट जिहाद की आलोचना की। वहां पर मुल्ले, मौलवी, मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीते, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते। इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है। कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना जहर से की। उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक करार दिया।
खरगे ने सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जहरीले सांप को मारने का उदाहरण भी दिया। सबसे खतरनाक बीजेपी और आरएसएस, ये तो जहर के जैसा है, तो इसलिए ये जहरीले सांप को मार देना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे सेफ रहेंगे को लेकर जहरीली बयानबाजी जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी का पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।